एफएसएल की रिपोर्ट कुछ देर में आ सकती है। हमारी नज़र उस पर भी रहेगी कि एफएसएल की रिपोर्ट में आखिर क्या आता है एक्सप्लोसिव्स के बारे में। एक्सप्लोसिव्स के बारे में क्या जानकारी दी जाती है, क्योंकि वहीं से जो तार है एक तरह से खुलते हुए दिखाई देंगे और ये समझ में आएगा कि किस पैमाने पर किन जो एक्सप्लोसिव्स का इस्तेमाल इस पूरे धमाके में किया गया है। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ अलग अलग हिस्सों से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सुमित इस वक्त मौजूद है यही लाल किला से। सुमित, आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि मॉड्यूल बहुत नया था। अब तक हमने जो मॉड्यूल देखे हैं कश्मीर के अंदर, चाहे वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती थी, वो हमेशा ऐसे पढ़े लिखे यूथ का इस्तेमाल करती थी, लगातार बड़ी प्लानिंग के एग्जीक्यूशन में कभी इस्तेमाल नहीं किया जाता। आपको पुलवामा याद होगा कि जब वुल्फ अटैक किए गए थे, उसमें भी एक ऐसे ही अनएजुकेटेड या आप कह सकते हैं अनएम्प्लॉयड लड़के का चुनाव किया गया। लेकिन अब एग्जीक्यूशन के अंदर खासतौर पर डॉक्टर्स, इंजीनियर का इस्तेमाल किया जाना निश्चित तौर पर दिखाता है कि एक बड़े अटैक्स, क्योंकि आप इन पर शक जल्दी नहीं कर सकते, निश्चित तौर पर इस तरीके का इस्तेमाल किया गया। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये, एक नया और पैटर्न देखने को मिला अंजना, वो है किस तरीके का एक्सप्लोजिव इस्तेमाल किया गया। अमोनियम नाइट्रेट अकेला एक एक्सप्लोजिव नहीं होता, इसके साथ हमेशा या तो फ्यूल ऑयल इस्तेमाल किया जाता है, टीएनटी इस्तेमाल किया जाता है, या फिर आरडीएक्स इस्तेमाल किया जाता है। तो अब वो कौन सा ऐसा केमिकल है, दोनों को मिक्स करके जिससे ये एक्सप्लोजन किया गया। और अभी भी जिस तरीके से हिमांशु भी बता रहे थे, लगातार फॉरेंसिक की टीम लगातार उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को उस गाड़ी की तलाश कर रही है जिसमें एक्सप्लोजिव रखा लाया हुआ होगा, क्योंकि जब वो ब्लास्ट हुआ होगा तो कई दूरी तक गया होगा। तो उन पार्टिकल्स को ढूंढकर ये तलाशा जाएगा कि आखिरकार कौन कौन से ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया है, कौन से ऐसे मिश्रण का इस्तेमाल किया गया जिससे इस ब्लास्ट को इतना सीवियर, इतना बड़ा आप कह सकते हैं अंजाम दिया गया। तो ये कई पहलू हैं जिनको लेकर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इस समय इन्वेस्टिगेट कर रही है। और निश्चित तौर पर इसमें एक या दो लोग नहीं, ये मॉड्यूल बड़ा है, इसके अंदर ओजीडब्ल्यूज का नेटवर्क भी होगा, इसके अलावा जो आप कह सकते हैं कि जिन्होंने इस पूरे बॉम्ब को या फिर एक्सप्लोजिव को बनाया होगा उनका नेटवर्क भी होगा, फिर कुछ ऐसे लोग भी होंगे। क्योंकि अभी जो एक्ट दिख रहा है ये एक्ट ऑफ डेस्परेशन ज्यादा दिखता है, क्योंकि ये पता लग गया था कि देखिए एजेंसी जो है लगातार ट्रैक कर रही है, वो जल्दी बाकी के लोगों को भी गिरफ्तार करेंगी। तो निश्चित तौर पर इसको जल्दबाजी में या फिर आप कह सकते हैं जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट करने की कोशिश की गई, क्योंकि प्लानिंग बड़ी थी। हालांकि हमारी फोर्सेस ने या फिर आप इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ना सिर्फ इस नए मॉड्यूल को फॉइल किया, बल्कि यह भी देखा कि इनके तार कहां कहां तक जुड़े हुए, उनकी भी गिरफ्तारी की। अंजना, बिल्कुल, एक बार चलते हैं, हमारी सहयोगी अर्पिता हमारे साथ एलएनजेपी हॉस्पिटल से जुड़ रही हैं। अर्पिता, इस वक्त जिन घायलों का इलाज हो रहा था, उनमें से कौन कौन से ऐसे हैं जिनकी स्थिति बेहतर हो रही है? क्या जानकारी मिल रही है हॉस्पिटल से, क्या अपडेट है? तो देखिए अंजना, अभी कुछ लोग 20 लोग बताए जा रहे हैं जो कि घायल थे और उनका इलाज चल रहा है। अभी जब सुबह से मैं यहाँ पर हूँ और मैं जिस तरह महसूस कर पा रही हूँ कि यहाँ बहुत सारे परिजन हैं जिनको काफ़ी दिक्कतें हुई, वो भी अपनी बात कहते हुए नज़र आ रहे थे। लेकिन अभी सबकी कोशिश यही है कि जो घायल है उनमें से 2-4 ऐसे बताए जा रहे हैं जो गंभीर रूप से घायल है, इलाज उनका चल रहा है। बस यही प्रे और यही दुआ हो रही है कि ये मौत का आंकड़ा और ना बढ़े, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली दहली है, अब कई तरीके के सवाल तो खड़े ही होते हैं। और अगर, क्योंकि हम जिस तरह से लाल किले का एरिया जो पूरा सुमित दिखा रहे थे, अगर वहां पे कहते हैं सिग्नल के पास तक अगर गाड़ी पहुंचती तो और ज्यादा नुकसान हो सकता था। तो क्या ये गाड़ी निकालते वक्त हादसा हुआ या उसी प्लानिंग के साथ वहीं पर हादसा हुआ? क्योंकि अगर ये हादसा उसे करना ही था तो 3 घंटे वहां गाड़ी पार्क करने की आखिरकार प्लानिंग क्या थी? सीसीटीवी तस्वीरें भी अब अंजना सामने आ चुकी हैं, जिनके आधार पर दिख रहा है कि वो शख्स वही है जो 3 आतंकियों, फरीदाबाद में 3 लोग बताए गए थे, 2 गिरफ्तार हो चुके थे, एक की तलाश हो रही थी। और वही तलाश, क्योंकि उसे दिख रहा था कि अब उसका नंबर हो सकता है, तो ऐसे में जो भी विस्फोटक उसके पास था उसने आनन फानन में इसका इंतजाम किया, एक लोकेशन तय किया। इनकी और लोकेशन क्या तय हुई होगी, कहां इन्होंने ब्लास्ट करने का सोचा होगा, क्या इनकी प्लानिंग थी? क्योंकि उस सारे मंसूबों पर ये तो दिखता है शुरुआती तौर पर, क्योंकि पानी फिर गया और उसके बाद उन्हें ऐसा लगा कि एक शख्स जो बचा था उसने कहा कि अभी तक जो लगता है ना कि उसको लगा कि यहीं पर सुटेबल होगा ब्लास्ट करना। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि उस जगह से अगर थोड़ा आगे गाड़ी चली जाती तो और ज्यादा कैजुअलिटीज हो सकती थी। तो आखिरकार प्लानिंग क्या है, अब सारी सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, उसके बाद सारी तस्वीर और साफ हो पाएगी। लेकिन यूएपीए के आधार पर तहत यहाँ मामला दर्ज किया गया है, जिसमें सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ है। अब वो विस्फोटक कहाँ से लाया गया और कैसे इतना बड़ा ये हमला हुआ है देश की राजधानी, देश के दिल्ली में। अंजना, मिश्रा जी, मैं वापस आपके पास आना चाहती हूँ क्योंकि आपका एक लंबा अनुभव रहा है।
आपको क्या समझ में आ रहा है, मतलब आप जब देख रहे हैं तो सबसे ज्यादा कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर फोकस करना चाहिए इन्वेस्टिगेशन? मैं क्लियरली बता रहा हूं अंजना कि ये जो इंसिडेंट हुआ, डेफिनेटली इसमें टेरर एंगल नंबर 1 है, टेरर एंगल है। और उसमें बिल्कुल क्लियर है कि इसमें जैश मोहम्मद और अंसार गजवतुल हिंद का हाथ है, और इनका स्लीपर सेल, एजुकेटेड स्लीपर सेल्स, ये ऑल ओवर इंडिया इनके पास है कि, और इनका कांटेक्ट पाकिस्तान हैंडलर के साथ थ्रू कश्मीर मिलिटेंट के थ्रू में होता है। आप तारीख को देखिए, आप उमर को देखिए, ये जो है दोनों जो है पुलवामा के हैं। पुलवामा में उन्होंने ऑलरेडी पहले जाकिर मूसा के साथ उनका कनेक्शन था। जाकिर मूसा जब उसको सिक्योरिटी फोर्स ने मार दिए, लेकिन उनका कनेक्शन थ्रू मिलिटेंट्स पाकिस्तान आईएसआई के हैंडलर्स के साथ था। इसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ, ये जो हमारा एक्सप्लोसिव्स आया है, मैं सुन रहा था काफी, एक्सप्लोसिव्स लगाने का तरीका भी अंजना बड़ा बहुत अलग होता है। कुछ एक्सप्लोसिव होता है जो नीचे को इफेक्ट करता है, कुछ एक्सप्लोसिव्स को लगाते हैं जो ऊपर को जाता है, कुछ एक्सप्लोसिव साइड को जाता है, कुछ एक्सप्लोसिव जो होता है दोनों साइड को और चारों तरफ को जाता है, ऊपर को नहीं जाता है। नाउ दे हैव फिक्स्ड द एक्सप्लोसिव इन सच ए प्लेस ऑफ द कार जो कि चारों तरफ उसका एक्सप्लोजन हो, इफेक्ट हो, और नीचे या ऊपर उसका इफेक्ट ज्यादा ना हो, साइड में हो, ताकि जो जितना हमारा उनका जो लॉस है उसमें जो लोग जितना है और कार जितने पास में था उसका उसका इफेक्ट चारों तरफ ज्यादा हो। उस मुताबिक दे वर एक्सपर्ट्स इन पुटिंग द एक्सप्लोसिव्स। और मैं क्लियरली बताना चाहता हूं, ये उन्होंने जो एक्सप्लोसिव्स लगा है, इट मे बी ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, इट मे बी आरडीएक्स, बट डेफिनेटली उनके पास जो था एक्सप्लोसिव जो फरीदाबाद में पकड़ा गया है अबाउट 2900 केजी, डेफिनेटली उसके साथ और भी एक्सप्लोसिव हो, जो कि फरीदाबाद से आप रेड फोर्ट देखिए तकरीबन 25 किलोमीटर का दूरी है, बहुत आसान है उसको लाने का। लेकिन ये जो मॉड्यूल है, देखना पड़ेगा, दिस इज वन एजुकेटेड मॉडल। पहले इस इसको इस्तेमाल ऐसा हुआ है, और ऐसा कोई नहीं कि ये इमरजेंसी और इमीडिएटली इसको लगा गया है। डेफिनेटली प्लानिंग हुआ है इस जगह पर लगाने के लिए। और ये दो टाइप का है, आइदर बिल्कुल। आइदर अपने आप को ब्लास्ट किए हैं